गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। आशा रानी जो कि पंजाब से है, उन्होंने हमें बताया कि हमारा परिवार शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति का है। तीर्थ स्नान करना, धार्मिक सभाओं में जाना, संतों का सानिध्य हमें बहुत प्रिय था। इसी कारण मैंने एक धार्मिक संस्था से नामदान भी ले लिया था। मैं उनके बताए कुछ शब्दों का रटन कर ईश्वर दर्शन होने का इंतजार किया करती। मैं इसी क्रिया को सच्ची ध्यान साधना समझती थी, लेकिन ऐसा करने पर भी मुझे ईश्वर के तत्व रूप प्रकाश का दर्शन नहीं हुआ। सन 1997 में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के एक स्वामी जी हमारे घर आए। शास्त्र ग्रंथों के उदाहरण देकर उन्होंने हमें समझाया। सदगुरु ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देकर शिष्य को दूसरा अर्थात आध्यात्मिक जन्म देते हैं। दीक्षा के समय ही शिष्य की दिव्य दृष्टि जागृत कर देते हैं। उसे प्रकाश रूप ईश्वर का साक्षात दर्शन अंतर्घट में कराते हैं। उसके अंदर पारलौकिक अंतर्जगत को प्रकट कर देते हैं। समय आने पर दर्शन होगा, कोशिश करते रहो, नाम की कमाई करो आदि बहानों से बेजिज्ञासुओं को टालते या टरकाते नहीं हैं। करीब 1 साल तक स्वामी जी हमारे घर आकर हमें समझाते रहे। फिर एक दिन स्वामी जी के विचारों से प्रभावित होकर मेरे पति ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ले ली। उन्हें ज्ञान के समय अनेक दिव्य अनुभूतियां हुई। ज्ञान लेने के 5 दिन बाद मेरे पति महाराज जी के दर्शन करने सुबह 4 बजे नूर महल चले गए। उसी दिन सुबह 5 बजे किसी ने हमारे घर का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही मैंने लकड़ी का दरवाजा खोला तो देखा कि गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी जाली के दरवाजे के बाहर खड़े थे, जो कि अभी बंद था। मेरे मन में विचार आया कि जैसे अन्य गुरु अपने शिष्यों के घर आते हैं, वैसे ही महाराज जी भी अपने शिष्य यानी अर्थात मेरे पति के घर आए हैं। पर जैसे ही मैंने जाली वाला दरवाजा खोला तो वे महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। शाम को मेरे पति ने नूर महल से वापस लौटने पर बताया, आज तो महाराज जी अपने कक्ष से बाहर ही नहीं निकले, इसलिए किसी को उनके दर्शन नहीं हो सके। मैं एकदम से बोली, आपको वहाँ दर्शन कैसे होते? आपके बाबा जी तो सुबह यहाँ हमारे घर आए हुए थे। मेरे पति हंसते हुए बोले, ज्ञान मैंने लिया और दर्शन महाराज जी तुझे देने आ गए, क्या बात है। अगले दिन मेरे पति ने इस सारी घटना की जानकारी स्वामी जी को दी। तब स्वामी भैया बोले, चलो हमारा कार्य पूर्ण हुआ, क्योंकि महाराज जी ने हमें आज्ञा दी थी कि जब तक मैं उसके घर न जाऊं तब तक आप उनके घर जाकर उन्हें सत्संग विचार सुनाते रहना। अब महाराज जी स्वयं ही आपको संभालेंगे। मैंने यह सारी घटना अपने पिताजी को भी बताई। तब पिताजी बोले, आशा यह बाबा कोई साधारण गुरु नहीं बल्कि पूर्ण सदगुरु है। इन्होंने दामाद जी को 4 पदार्थ का ज्ञान देकर तत्क्षण उनके अंतर्गत में ईश्वर के प्रकाश स्वरूप का दर्शन करवाया है। तुम भी श्रद्धा भाव से इनसे ज्ञान ले ले। पर मेरे मन में अब भी सोच विचार चलता रहा। फिर एक दिन पुनः महाराज जी मेरे घर में प्रकट हो गए। मुझसे बोले, तेरे भले के लिए कहता हूँ कि ब्रह्म ज्ञान ले ले, क्यों अपना अनमोल जीवन व्यर्थ कर रही है। मैं बोली, मेरा एक भाई है जिसका नाम है सूर्य प्रकाश। वह विदेश गया था पर अब 1.5 साल से लापता है। मुझे हर पल उसकी ही चिंता लगी रहती है, इसीलिए कुछ और करने की सोच ही नहीं पाती। मेरे ऐसा कहते ही महाराज जी अंतर ध्यान हो गए। इस घटना के 2 दिन बाद सुबह 4:30 बजे पड़ोसियों के घर विदेश से मेरे भाई का फोन आया। उसने मुझे बताया, बहन मैं पिछले 1.5 साल से पोलैंड के जंगलों में भटक रहा था। आज सफेद चोले में एक बाबा जी आए, उनके केस खुले हुए थे। उन्होंने इशारा करके मुझे अपने पीछे चलने को कहा और जंगल से बाहर ले आए। मैं सुरक्षित हूँ। आप मेरी चिंता मत करना, बाकी बातें मैं मिलने के बाद बताऊंगा। भाई की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे प्रमाण मिल चुका था कि महाराज जी पूर्ण अंतर्यामी सदगुरु हैं, जो इधर मेरे कल्याण हेतु मुझे ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए प्रेरित कर रहे थे और उधर विदेश में मेरे भाई को दर्शन देकर उन्होंने उसका मार्गदर्शन किया। ज्ञान दीक्षा लेने के बाद मैं प्रतिदिन 5 से 6 घंटे साधना करने लगी
और ज्ञान के प्रचार का तो मुझे जुनून सा चढ़ गया। मैं पूर्ण आत्मविश्वास और निडरता से ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करने लगी। 27 से 29 मार्च 2003 मेरे घर के निकट संस्थान का 3 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम था। मैंने पड़ोस के एक भाई को भी सत्संग में जाकर सेवा करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन वह भाई सत्संग में न आकर अपने खेतों में पानी देने चला गया। रात को 10 बजे के आसपास अचानक खेत में उसके सामने एक जहरीला सांप फन उठाकर खड़ा हो गया। सांप को देखते ही उसके होश उड़ गए। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि वह घबराकर पास में बिछी हुई चारपाई पर धड़ाम से गिर पड़ा। तभी गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी उसके समक्ष प्रकट होकर गुस्से से बोले, मूर्खानंद, तुझको मेरी बेटी ने कहा था कि सत्संग में जाकर सेवा करनी है। तुझको मेरी बेटी ने कहा था कि सत्संग में जाकर सेवा करनी है और तूने नजरअंदाज किया। जानता है, प्रवाद के अनुसार आज तेरी मृत्यु निश्चित थी। तेरी रक्षा के लिए हमें स्वयं आना पड़ा। ऐसा कहकर महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। लगभग 11 बजे वह भाई हमारे घर आया और रो रो कर उसने सारी बात बताई। इस घटना से स्पष्ट होता है कि गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अंतर्यामी हैं। उन्हें पता था कि मैंने उस भाई को सत्संग में जाकर सेवा करने का संदेश दिया था। साथ ही वे परम दयालु भी हैं। उन्होंने उस भाई की मृत्यु को टालकर उसे जीवन संवारने का एक और अवसर भी प्रदान किया। जय श्री राम, जय महाराज जी की।